हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो आइए आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ आप लोग अवगत होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ ज्ञात करना। आप पिछली कक्षाओं में एचसीएफ, एलसीएम ये सब सीखे होंगे। इसको ज्ञात करना है, लेकिन इसके लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है 135 और 225 का, दूसरा है 196 और 38,220 का, और तीसरा है 867 और 255 का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 135 और 225। ठीक है, 135 है और 225 है। कोई भी संख्या दिया रहेगा तो आप यह देखेंगे कि उस संख्या में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। अब यहां पर देखिए 135 छोटी संख्या है और 225 जो है सो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको ए मानेंगे, बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, ए, और जो छोटी संख्या होगी उसको मानेंगे ए। यहां पर लिखिएगा चूंकि 135 छोटा है 225 से। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 225 बड़ा है 135 से। या तो इसको लिखें या इसको लिखें। ठीक है, 135 छोटा है किससे, 225 से। तो 135 जब छोटा है तो इसका मतलब 225 बड़ा है। इसी बात को यहां पर लिखा गया कि 225 बड़ा है 135। ठीक है, अब जो बड़ा होगा, इसीलिए जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे। ए बराबर 225। ठीक है, तथा बी बराबर 135। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जो बड़ी संख्या होगी उसको ए मान लेंगे और छोटी संख्या को बी मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 135 छोटी संख्या थी, इसीलिए इसको हम बी मान लिए, और 225 बड़ी संख्या है, इसीलिए इसको हम ए मान लिए। अब आप जो है सो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या पढ़े होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर क्यू और आर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती है कि 0 छोटा या बराबर होता है आर से और आर छोटा होता है बी से। इसको पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कुल विभाजन प्रमेय का है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा है या बराबर है आर से और आर छोटा है बी से। ये एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो जब भाग देते हैं तो हम 135 से 225 में भाग देंगे। ठीक है, तो 135 को 2 से यदि गुना करेंगे 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगी, कम होना चाहिए, इसीलिए 1 से हम भाग लगाएंगे।
तो ये आपका क्या हो गया 135। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा और ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है बी, ये क्या है आपका ए, ये आपका क्या है क्यू, और ये क्या है आपका आर, यानी ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। ठीक है, एक स्टेप आपका पूरा हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिए 90 है, आप पुनः क्या करेंगे, 90 को भाजक बनाएंगे और 135 को यहां पर भाज्य बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर 90 दूनी यदि करते हैं, ठीक है, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो गया, इसीलिए 1 से भाग लगेगा, तो ये आपका क्या हो गया 90। अब यहां पर घटाइए इसको, 5 में से 0 घट जाएगा तो 5 होगा, यहां क्या बचा आपका कुछ नहीं, हासिल तो लिए ही नहीं, यहाँ 13 में से 9 घटाइए, डायरेक्ट 13 में से 9 गया 4 हो गया, ये 45। अब इसको पूरा ये स्टेप 2 को फिर जो है तो यहाँ पर लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 135 बराबर 90 गुने 1 अजूर क्या हो गया 45। ये प्रक्रिया तब तक ले जाएंगे जब तक कि शेष 0 ना हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 है, अब फिर 45 से 90 में भाग देंगे, यहाँ पर 45 दूनी 90, यहाँ पर देखिए ये कट गया 0 हो गया आपका पूरे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको लिखेंगे आप 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0, कुछ नहीं है तो ये आपका 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर का मान क्या आ गया 0, क्योंकि आर बराबर 0, यहाँ आर का मान 0 हो गया, तो इसीलिए जब आर 0 हो जाता है तब बनाते होंगे, तो ये आपका क्या एचसीएफ क्या हो गया 45, ये इसीलिए आपका एच सी एफ कितना 135 और 225 इक्वल टू 45। ठीक है, तो आपका जो है सीक्वेंट विभाजन प्रमेय से आपका 135 और 225 का महत्तम सावर्तक एचसीएफ कितना हो गया 45, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है सो 196 और 38,220 का निकाल लेंगे, और इसी प्रकार से 867 और 255 का निकाल लेंगे। ठीक है, 196 छोटी संख्या है, 38,220 बड़ी संख्या है, 867 बड़ी संख्या है, 255 छोटी संख्या है, और आपको हम बता चुके हैं कि बड़ी संख्या को क्या मानना है ए और छोटी संख्या को क्या मानना है बी। तो इसको क्या मानेंगे ए या बी, बोलिए, इसको मानेंगे हम बी और इसको मानेंगे ए, और फिर इसी प्रक्रिया से क्या करेंगे आप बना देंगे। ठीक है, और यदि नहीं बनता है, प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है कि आपको यह भाग नहीं आता। ठीक है, इस भाग विधि से आप एचसीएफ निकालना नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे और आपको पुनः हम वह प्रश्न बता देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अभी तुरंत आप लोग को हम बताए हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, एक बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा या बराबर क्या होता है आर से, और आर छोटा होता है बी से। ठीक है, अब गौर करिए, ए बराबर बी क्यू क्या है, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू, गौर करिए, क्यू के पहले जो है वह क्या है बी है, क्यू के पहले बी है, यानी क्यू के पहले बी होता है।
ठीक है। अब यहां पर गौर करिए क्या लिखा है, 6Q प्लस 1। यहां क्या लिखा है, 6Q प्लस 3। यहां क्या है, 6Q प्लस 5। ठीक है, ये आपका Q लिखा हुआ। अब यहां पर गौर करिए, Q के पहले ये Q है, ये आपका है 6Q प्लस 1। ठीक है, तो ये Q के पहले क्या है, 6 है। ठीक है, ये क्या है, 6Q प्लस 3, यानी Q के पहले क्या है, 6 है। और ये क्या है, 6Q यानी Q के पहले क्या, 6। हर जगह Q के पहले 6। तो यहां पर हम देख लिए कि जो है सो आपका BQ होता है, तो B का मान क्या, 6। ऑलरेडी प्रश्न में B का मान आपको दिया हुआ, मान लेंगे यहां पर। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा B बराबर 6। मान लिया कि माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 6। B बराबर 6 कहां से आया, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि आपका 6Q यानी Q के पहले जो होगा वह आपका B होगा। 6Q यानी Q के पहले B, 6Q यानी Q के पहले B। तो हम मान लिए, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर क्या हो गया, 6। इसीलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, ये आपका A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां 0 छोटा या बराबर R से और R छोटा B से। ठीक है, इसीलिए आपका A का मान, तो A धनात्मक पूर्णांक माने हैं, A लिख दिए। अब बराबर BQ, यहां पर क्या होगा, 6Q प्लस R, जहां क्या है कि आपका 0 छोटा बराबर R से और R छोटा है B से, यहां पर क्या हो जाएगा, जहां R छोटा B से, B का मान क्या है, B का मान 6 आ रहा, B का मान 6 आ रहा, ये आपका R छोटा हो जाएगा 6 से। तो R जब 6 से छोटा हो जाएगा, इसीलिए आपका यहां देखिए, इसीलिए R बराबर क्या हो सकता है, 6 से छोटा, यानी 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, R बराबर क्या, 0 1 2 3 4 5 होगा, 5 होगा, क्योंकि R 6 से छोटा, R 6 से छोटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए R का मान इसमें रख दीजिए, R का मान यहां पर रख दीजिए। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब R का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, या नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट बैठा देंगे हम R का मान फर्स्ट में रखने पर। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 0, 0 बैठा देंगे, 0 एक बार में। फिर क्या हो जाएगा आपका 6Q प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा आपका 6Q प्लस 5। ठीक है, जब यहां पर हम R का मान रखेंगे तो R चूंकि 6 से छोटा है, तो इसीलिए एक बार में हम 0 रखेंगे मान। तो जब 0 रखेंगे तो 6Q प्लस 0 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो यही मान 6Q प्लस 1 हो जाएगा। यदि हम 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 6Q प्लस 3 हो जाएगा। और आपको 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4 हो जाएगा। और 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5 हो जाएगा। यानी A का मान
ये 5 प्रकार से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये आपका a बराबर, ठीक है, अब यहां पर देखिए 6q अब प्लस 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा, 6q प्लस 1 तो ये जोड़ करके 6q प्लस 1 ही होगा, ये आपका 6q प्लस 2 ही होगा, नहीं, ये आपका 6q और प्लस 3 ही होगा, ये आपका 6q प्लस 4 ही होगा, और ये आपका 6q प्लस 5 ही होगा। ठीक है, अब यहां पर चूंकि विषम पूर्णांक कहता है तो यहां पर देख लीजिए ये आपका सम पूर्णांक है, ये आपका सम पूर्णांक है, ये आपका सम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसीलिए ए का मान ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा विषम वाला 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5। ठीक है, प्रश्न ये कहता है कि दर्शाइए कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये 6q प्लस 1 का रूप का आ गया, 6q प्लस 3 के रूप का, 6q प्लस 3 के रूप का, और 6q प्लस 5 के रूप का, 6q प्लस 5 के रूप का होता। यदि इसी में प्रश्न कहता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको विषम के जगह पर सम लिख देता कि सम पूर्णांक आपको 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का होता, तो सारा प्रोसेस ऐसे रहता, और सिर्फ यहां पर लिखते हम क्योंकि a एक धनात्मक सम पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का होगा, इसीलिए a 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हुआ, क्योंकि यह विषम पूर्णांक आता था, सम पूर्णांक आता तो ये जो हम घेरा लगा दिए हैं ये घेरा वाला सब हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न आप लोग समझ गए अच्छी ढंग से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 616 सदस्यों वाली जो आर्मी की टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब समान संख्या वाले स्तंभ को निकालेंगे कि अधिकतम संख्या क्या होगी, आप जान रहे हैं कि अधिकतम संख्या के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। ठीक है, अब यहां पर देखिए 616 और 32 का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो संख्या निकलेगा तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या वही होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि चूंकि 616 बड़ा है 32 से, ठीक है, इसीलिए आपका a बराबर 616 तथा b बराबर 32। ठीक है, अब किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से ध्यान दीजिए, अब यहां चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो जाएगा 0 छोटा या बराबर आर से और आर छोटा क्या हो जाएगा बी से। ध्यान दीजिए, आपका 616 बड़ी संख्या और 32 छोटी संख्या है, इसीलिए a बराबर 616 हम माने। ठीक है, तथा b बराबर 32।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हुआ, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बतलाता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां जीरो छोटा या बराबर आर से और आर छोटा होता है बी से। जो समझ गए वह डायरेक्ट बना सकते हैं, और नहीं समझे तो वही विभाजन प्रक्रिया को हम डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए, हम 32 से क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करिए, 32 से हम 616 में भाग देंगे तो कितना से भाग लगाएंगे। वैसे तो यहाँ पर नियम है एक संख्या से भाग लगाने का, लेकिन यहाँ पर जो है सो आप भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 32 को हम 10 से गुना करते हैं तो फिर भी आपका जो है ये कितना हो जाएगा, 320। वैसे एक ही संख्या से लगातार गुना करके देख, 32 दूनी हम क्या करेंगे, 64 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा 32 एकम 32 कर लीजिए, 32 एकम क्या हो गया, 32। गौर करिए, अब यहां पर 11 में से 2 गया, क्या हो जाएगा आपका, 9 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए 5, अब 5 में 3 गया, क्या हो गया आपका, 2 हो गया। और इस 6 को हम उतारेंगे, यहाँ पर ये 6 उतर गया। पुनः भाग लगाइए आप 32 से। अब 32 से आप भाग लगाएंगे तो यदि हम 8 से लगाते हैं, यहाँ पर गौर करिए कि 8 से लगाते हैं तो यहाँ पर 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद 8 3 24 1 25, यानी ये आपका बहुत कम हो गया, यानी 8 से आपका भाग नहीं लगेगा, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये भाग नहीं लगा। अब गौर करिए, यहां पर जो है सो आप 9 से भाग लगा दीजिए। 32 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 1। अब यहां पर 9 तिया 27, 1 क्या हो गया, 28। देखिए भाग लग गया। अब यहां पर इसको घटाइए, 16 में 60 गया, क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ठीक है। अब इसको इस रूप में लिखिए, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब यहां पर गौर करिए, ये 8 है। अब यहां पर क्या करेंगे कि 8 से पुनः 32 में भाग देंगे, तो 8 चौके क्या हो जाएगा, 32, और ये कट कर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर पुनः क्या लिख देंगे, आपको 32 बराबर 8 गुने 4, जोड़ क्या हो गया, 0। अब यहाँ चूंकि r बराबर क्या हो गया, 0, इसीलिए आपका क्या होगा, HCF कितना, 616 और 32 का कितना आ गया आपका, 8 आ गया। इसीलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8, नहीं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या दर्शाना है आपको, कि यह दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि आपको Q के पहले जो होता है वह B होता है। Q के पहले क्या होता है, B होता है। अब यहाँ पर देखिए M के पहले क्या है, 3 है। M के पहले 3 है, M के पहले क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर B बराबर क्या कर लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा बी बराबर क्या मान लें, 3। क्यों मान लेंगे 3? क्योंकि प्रश्न में मालूम है, हमको मालूम है कि 3m या 3m+1 के रूप का होगा, ठीक है, इसीलिए हम b बराबर 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, विभाजन प्रमेय का कि a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां क्या 0 छोटा या बराबर होता है R से और R छोटा होता है B से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ए तो धनात्मक पूर्णांक मान ही लिए हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू, तो बी का मान क्या है 3, तो हम लिखेंगे ए बराबर 3Q प्लस R, जहां क्या है, जहां 0 छोटा या बराबर है R से और R किससे छोटा है, 3 से। यहां पर डायरेक्ट आप R छोटा 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां पर चूंकि R जो है यानी शेष 3 से छोटा है, तो इसीलिए R का मान बराबर क्या होगा, 3 से छोटा। R का मान 3 से छोटा होगा, R का मान या तो 0 होगा या 1 तथा 2, इसीलिए R का मान बराबर 0, 1 तथा 2 होगा, क्योंकि यही संख्या आपको है 3 से छोटा है। अब इस मान को क्या करेंगे, ये जो है इसमें मान लीजिए फर्स्ट है, इसमें आप बैठा देंगे। अब R का मान फर्स्ट में रखने पर, जब R का मान जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो R का मान क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। आप चाहे तो अलग अलग भी मान रख सकते हैं या एक साथ भी बैठा सकते हैं कॉमा लगा करके। अब यहां ध्यान दीजिए, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा आपका 3Q प्लस 0, ठीक है, 0 रख लिए। अब 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 3Q प्लस क्या हो जाएगा 2, नहीं तो ये नहीं था कि a बराबर क्या हो गया 3Q प्लस 1 तथा 3Q प्लस 2, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वह 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप का होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कहता है इसका वर्ग। अब हम इसका वर्ग जब करें तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q प्लस 1 तथा 3Q प्लस 2 के रूप का होता है, इसीलिए अब यहां पर इसका वर्ग करेंगे, इसीलिए इसका वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए 3Q का वर्ग करेंगे तो ये क्या आपका हो जाएगा 3Q गुने 3Q बराबर क्या हो गया, 3Q को 3Q से गुना करेंगे तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू Q स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3, नहीं यहां पर देखिए, यहां आपका 3 को जब हम 3 से गुना करेंगे
तो ये आपका 9q² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9q² हो गया। अब यहां पर गौर करिए, इस 9q² को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको आता है सिद्ध करिए 3m के रूप का आएगा या 3m+1 के रूप का आएगा। यहां पर हम क्या 3 इंटू 3 के स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q²। तो यहां पर 3m के रूप का आ गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए इसी प्रश्न का जो है सो अगला। अब यहां पर देख लीजिए कि जो है सो अगला क्या है 3q+1, 3q+1, इसका जब हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या a+b का होल स्क्वायर पर आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या हो जाएगा 9q² प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 एकम 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गौर करिए कि हमको इस रूप में लिखना है। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q² प्लस क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3m और प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो गया आपका 3q² और प्लस 2q। ठीक है, इसी प्रकार हम 3q+2 का भी स्क्वायर कर लेंगे। 3q+2 का स्क्वायर कर लेंगे तो उसको भी a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और उसको भी हम दर्शा लेंगे आपको कि 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी q 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, अभी तुरंत आप लोग को हम बताए हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 में, चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q+1 तथा 3q+2 के रूप का होता है। ठीक है, यही बताए हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का होता है या 3q+1 के रूप का होता है या 3q+2 के रूप का होता है। इसीलिए जब हम a का q करेंगे तो फर्स्ट स्थिति में क्या हो जाएगा 3q का q हो जाएगा और इसका हम q करेंगे तो 3 3 9 क्या हो जाएगा 27q का q। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9 लिख सकते हैं और इसको इंटू 3q का q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दर्शाना है 9m के रूप का। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 9 और 3q को हम क्या लिखेंगे 9m, जहां आपका m बराबर क्या हो गया 3q का q। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए दूसरा हम ले 3q+1 को यदि हम ले 3q+1 को यदि हम q करें तो ये क्या हो जाएगा आपका a+b का होल क्यू पर तोड़ देंगे इसको, ये आपका 3q का क्या हो जाएगा q, a q हो गया
प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू, एक का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, यानी 3q प्लस 1। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम जब क्यू करेंगे ये क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और एकम 9, और इसको गुना करते हैं डायरेक्ट, 9 तिया 27 क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस क्या आ जाए 3 तिया 9 और जो है सो आपका एकम 9, ये आपका 9 क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपका 27 क्यू का क्यू हो गया, फिर आपका प्लस 1 हो गया, प्लस 27 क्यू का स्क्वायर हो गया और प्लस 9 क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ये आपका 27 क्यू का क्यू हो गया प्लस 27 क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस 9 क्यू हो गया, अब प्लस 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9m के रूप में या 9m प्लस 1, तो इस रूप में हम इसको लाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम 9 इसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 यदि कॉमन ले लेंगे तो 9 तिया 27, ये 3 क्यू का क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपको 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस 9 कॉमन गया तो ये क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, और प्लस में 1, और इस पूरे के लिए हम m लिख देंगे, तो ये आपका हो गया 9m प्लस 1। ठीक, जहां पर m बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q का क्यू प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q। ठीक है, और इसी प्रकार हम जो है सो इस प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे 3q प्लस 2 का क्यू कर देंगे और फिर इसको a प्लस बी का होल के ऊपर तोड़ लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और जब उसमें हम कॉमन लेंगे लास्ट में तो हम इस रूप में बना लेंगे 9m और प्लस 8 के रूप का। ठीक है, अतः हम नीचे क्या लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वह या तो 9m के रूप का होता है, 9m प्लस 1 का रूप का होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो आप हमें बताने का कष्ट करेंगे और हम पुनः उसको आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखा जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।